तो कैसे हो? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपका आज का विज्ञान का पेपर अच्छा गया होगा। क्लास 10th का विज्ञान का पेपर अच्छा गया होगा आप लोगों का। पेपर कोड है 824 IM। जिन बच्चों का पेपर कोड 824 IM है वो बच्चे ये वीडियो देख लें तो उन्हें क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में MCQ का एनालिसिस लेकर आए हैं हम आपके लिए। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कन्फर्म हो जाएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। जो किरण है, आपतित किरण अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेद करती है। ये किरण किस मुख्य अक्ष का परिच्छेद करती है? तो ये करती है वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर लगा के आए हैं आप गाइज। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है? एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस कैसा होगा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा लेंस उत्तल होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो लगा के हैं बिल्कुल सही लगा के हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चगामी मांसपेशियों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना क्या कहलाती है? जो आकाश हमें नीला दिखाई देता है, ये कौन सी घटना के कारण हमें नीला दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। जो प्रकीर्णन के कारण प्रकाश हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट और 220 वोल्ट अंकित हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित हैं। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? जो बल्ब का फिलामेंट है इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए, 100 ओम, 100 ओम होगा। ठीक है गाइस, 100, जो लोग 100 ऑप्शन ए लगाकर बिल्कुल सही लगा के आए। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए से और स्तंभ बी से इसका मिलान कीजिए। तो इसका मिलान, इसका ऑप्शन आप मिला लीजिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है गाइज, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ए लगाया बिल्कुल सही लगाया है, करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिति कैसी होगी? किसी जो धारावाहिक परिनालिका है इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसकी स्थिति जो है वो कैसी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर दक्षिण में। इसकी स्थिति कैसी होगी? उत्तर दक्षिण में। किसी प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो उसकी स्थिति कैसी होगी? उत्तर और दक्षिण की तरफ होगी। देखिए गाइस, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण। तो इसकी स्थिति कैसी होगी? उत्तर और दक्षिण की तरफ होगी। तो इसकी स्थिति इस तरीके से होगी। ये हो गया उत्तर और दक्षिण। ठीक है गाइस, ये उत्तर दक्षिण हो गया और ये उत्तर पूर्व हो गया, ये उत्तर पूर्व हो गया और ये पूर्व दक्षिण हो गया और दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? जब कमरे का ताप होता है तो वो धातु ठोस अवस्था में नहीं होती है। मैग्नीशियम ठोस अवस्था में होती है, कॉपर ये भी ठोस अवस्था में होती है, एल्यूमिनियम ये भी ठोस अवस्था में होती है, मरकरी जो होती है ये ठोस अवस्था में नहीं होती। जब कमरे का ताप बढ़ता है तो ये मरकरी जो है ठोस अवस्था में नहीं होती है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या लवण तथा जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लवण तथा जल। जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तब ये इससे क्या प्राप्त होता है? लवण तथा जल। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? CaCO3 की अभिक्रिया ऊष्मा पर गर्म करेंगे। CaCO3 को ऊष्मा पर गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? CaO प्लस CO2। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ये जो अभिक्रिया है ये अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? जो श्रृंखलन का गुण है कौन से परमाणु में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है गाइस,
ऑप्शन ए, जो लोग ऑप्शन ए लगा के हैं बिल्कुल सही लगा के आए हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्रिया कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अब क्रिया। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। ईंधन नहीं, एथेन नहीं, प्रोपेन नहीं। तो ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग में लाने वाला एथेनाइल अम्ल होता है। जो एथेनाइल अम्ल होता है इसको ईंधन और औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है गाइस, गुर्दे के उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वृकाणु नेफ्रॉन जो है गुर्दे के उत्सर्जन में भाग लेती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जो पौधों में जाइलम होता है ये किसके लिए उत्तरदायित्व होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का वहन करना। जो पौधों में जाइलम होता है किसके द्वारा? जल का वहन करना, जल का वहन करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? सुपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। जो सुपोषी पोषण होते हैं और जल की सहायता से, बिल्कुल सही, इससे भी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की किरण से, ये भी सही है। क्लोरोफिल से, ये भी सही है। तो ये तीनों से हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये इनमें से सभी से जो सुपोषी पौधे होते हैं ये अपना भोजन इन सभी से प्राप्त करते हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस, आप ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकांडिया। ठीक है गाइस, माइटोकांडिया के जरिए से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पाइरूवेट का ऑक्सीकरण होता है कोशिका के भाग में होता है, तो माइटोकांडिया की वजह से होता है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था? वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, या गेहूं के उत्पादन के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? तो किसके कारण जो ओजोन परत है वो टूट जाती है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहता है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करती है? इनमें से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? गेहूँ, घास तथा आम, बिल्कुल नहीं। बकरी, गाय तथा हाथी, बिल्कुल नहीं। घास, मछली तथा हाथी, बिल्कुल नहीं। घास, बकरी तथा मानव, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। घास, बकरी तथा मानव। बकरी घास को खाती है और बकरी को मानव खाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक श्रृंखला बनी है, घास, बकरी और तथा मानव। ठीक है गाइस, चलते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया, बिल्कुल 20 का ऑप्शन बी लगा, बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर भी कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता